अब इस पेपर के हम सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बता चुके हैं। अब मैं जो प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपके पास ये है प्रश्न संख्या आपके पास है 21। देखिए 21वां प्रश्न, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या परिमेय संख्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। प्रश्न आप देख लीजिए गौर से, इसका मैं विधिवत हल आपको बताने वाला हूँ। ठीक, अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, हमने बताया हुआ है कि कोई भी संख्या शांत होगी या अशांत होगी। ये आपकी परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। अब वो एक तो उसका विभाजन का मेथड है, विभाजित करके आप बता सकते हैं, अन्यथा आपको उसका एक और मेथड है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि जो संख्या दी रहती है उसके आप हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड, और गुणनखंड इस तरह से करते हैं कि वो गुणनखंड पूरी तरह से अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य। अब अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता चुका हूँ, वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। और वैसे भी अभाज्य संख्या को अगर आप संक्षेप में समझना है तो ऐसी संख्या जो या तो एक से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको उस संख्या का ऐसा गुणनखंड करना है कि वो अभाज्य आए। ठीक, तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। कब? यदि उस संख्या के हर, अंश से हमारा मतलब नहीं है, मतलब किससे है? हर से। जैसे कोई भी हम संख्या लिखते हैं तो ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। तो हर के अभाज्य गुणनखंड कई होते हैं। जैसे हमने 16 का लिखा, इसका गुणनखंड 8 गुणित 2, 16 का गुणनखंड 8 गुणित 2 तो हो गया, लेकिन ये इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 तो अभाज्य है लेकिन 8 अभाज्य नहीं। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात इस 8 की जगह मैं ऐसे लिख दूं, तब ये कहा जाएगा कि 16 का अभाज्य गुणनखंड, 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करने पे उसमें या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, या तो 2 आए उसके गुणनखंड में, या तो 5 आए या दोनों आए। 2 कई बार आ सकते हैं, 5 कई बार आ सकते हैं, या दोनों कई बार आ सकते हैं, 2 और 5। अगर इसके अलावा कोई रहेगा तो वो संख्या आपकी अभाज्य गुणनखंड या शांत नहीं कही जाएगी। अभाज्य गुणनखंड तो हो सकता है लेकिन वो शांत नहीं होगी। अब हमारे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में दिया है परिमेय संख्या 637/7280 है। अब सबसे पहले मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा। जैसे 637 के अभाज्य गुणनखंड हमने किया भाग दे करके, तो ये आता है 7 गुणित 7 गुणित 13। अब देखिए 7 भी अभाज्य है, ये भी 7 अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। फिर ये इसका हमने किया 7280 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 13, अर्थात 2 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 13। ये आपका 7280 का अभाज्य गुणनखंड आया। अब हमने यहाँ लिखा जैसे दिया हुआ है, ये बटे ये आंसर, ये हर है, ये बटे ये, इसका गुणनखंड ये लिखा है, इसका लिखा है, ये कैंसिल हुआ 13 से 13, 7 से 7, उसको सरलीकृत रूप में लिख लेते हैं। फिर आपका बचा 7 बटे
2 की घात 4 गुणित 5। अब देखिए ये उस रूप में आ गया कि इसमें सिर्फ 2 की घातें हैं या 5 की घातें हैं, जहां m बराबर 4 ये है। इसको समझिए या ना समझिए, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि हर में 2 का गुणनखंड हो, 2 चाहे जितनी बार घात में आए, या अकेले 2 आए, या अकेले 5 आए, या 2 और 5 आए, इसके अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या सदैव शांत दशमलव संख्या होगी, अतः आपकी दी गई संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। ये बात हमने आपको शांत के बारे में बता दिया। अगर ऐसा नहीं है तो संख्या अशांत कही जाएगी। धन्यवाद।